आया तो मुझे उस दिन याद आया कि शायद बगल में प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी बना है, सुंदर मंदिर है। मैं झूठ नहीं बोलता। जब इस क्षेत्र को मुझे मिला, इस क्षेत्र के बारे में मुझे कोई एबीसीडी का ज्ञान नहीं था। लोगों ने कहा ये सीट खाली हुआ है, आपको चुनाव लड़ना है। क्षेत्र का कोई चौहदी, कोई पंचायत, कोई जनप्रतिनिधि, किसी से कोई मेरा पहचान नहीं था। लेकिन मैंने हिम्मत किया, साहस किया। जब यहाँ जब आए तो बैरों में कहां दम था, अपनों ने धोखा देने का काम किया। किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। उसी तौर पे जो लोग जदयू के लोग यहाँ लेकर के आए, वैसे लोगों ने, दल कोई खराब नहीं होता, दल में व्यक्ति खराब होता है। दल सब दल अच्छा है। निश्चित तौर पे बहुत सारे साथी मुस्कुरा रहे हैं। मैं उन बातों को कहना चाहता हूं, कहीं बवाल फिर नहीं मच जाए। निश्चित तौर पे जो लोगों ने लाया और यहाँ आकर के कहा कि इन विदेशी से बचना है, नारा दिया, उन स्वदेशी से मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे भाई, तुम औराई का बेटा हो, लेकिन तुम बता दो कि औराई का क्या क्या काम किया है। औराई के जनता को घर घर में झगड़ा लगाने के अलावा और लोगों को चूसने के अलावा आपने क्यों काम नहीं किया। और आपने औराई के हमसे कहा हुआ मित्र हमारा कि राम सूरत जी, आप बहुत संपन्न व्यक्ति है, औराई को नहीं जानते हैं। दिन रात में हमसे बात करता, दिन में यहाँ भाषण देता कि सामंतवादी को हरा देना है। मुझे तो अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना है, उनको लड़ाना है जो हमारे इस औराई के हैं। और जब पैरवी सुशील मोदी जी के यहाँ होता था, सुप्रसन्न यादव जी के यहाँ, तो वहाँ पैरवी होता था। गरीबनाथ बेचारा मर गया, पीए का पैरवी होता था, रीना राय का पैरवी होता था। अब विजय शाही जी बेचारे अब तो लाचार हो गए होंगे, शाही मीनापुर वाले थक गए होंगे। जो सुशील मोदी जी के हम जाते थे, उनके पीए थे, उनसे पूछ लीजिएगा, और ये सम्राट चौधरी जी के साथ रहते हैं, तो कहते थे कि विजय शाही कौन है। ये बार बार फोन करता है कि हमारे नेताजी हमारे लिए नाम बोले हैं कि नहीं बोले हैं, हमारा नाम विजय शाही, हमारा ही टिकट फाइनल होने वाला है। हम जब वहां गए तो ये हमारे उस बेचारे का नाम भी बोल देते हैं, शैल जी थे पीए उनके, सब लोग जानते हैं। तो ये तो बार बार फोन करता है कि हमारे पत्नी को टिकट मिलना चाहिए। तो विजय शाही कौन है? उनके विजय शाही जी फाइनेंसर है, फाइनेंस करते हैं। तो यहाँ बोलते थे कि औराई का बेटा लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? तो रविंद्र मंडल लड़ेगा, तो गजमुफर लड़ेगा, तो यहाँ पर जहांगीर लड़ेगा, तो यहाँ पर सफदर आलम लड़ेगा, तो यहाँ पर फलाना लड़ेगा, तो ढेकाना लड़ेगा। लेकिन जहां नाम देने की बारी आती थी तो हुआ कि नहीं, परिवारवाद नहीं चलेगा, पत्नी और बेटा को नहीं मिलेगा, जदयू में तय हुआ था। तो इन्होंने कहा कि हमारा पीए गरीब ना था, बेचारा मर गया, उसका हम सम्मान करते हैं, मेरा मित्र था वो, तो उसका नाम दिया, कहा कि नहीं चलेगा। वहां पर कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, कोई व्यक्ति लड़ेगा, पार्टी के किसी नेता का बेटा और बेटी नहीं लड़ेगा। उसी संदर्भ में शुरू से मैं कहता हूं कि मैं जब तक हूं, विधायक हूं, लड़ूंगा, रहूंगा, हारूंगा, जीतूंगा, मैं विधायक औराई से ही रहूंगा। तमाम लोग प्रयास किए कि राम सूरत जी मीनापुर चले जाए, गाय घाट चले जाए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, सीतामढ़ी चले जाए, कहने वाले समझाने वाले भी मर गए। लेकिन मैं औराई में हूँ, औराई में रहूंगा, औराई में आपके साथ रहूंगा। विधायक जब तक बनना है, जब तक रहना है, औराई की जनता का सेवा करूंगा। मैं आपको ये संदर्भ इसलिए छीन गया मुझसे, जब मैं 2009 में यहाँ आया था, बड़े बड़े जमींदारों को मैंने देखा, जिसके पास 100 बीघा जमीन है। जमींदार कोई जात नहीं होता है, जिसके पास जमीन होता है वो जमींदार होता है। चाहे वो झोगा के महीन राय हो, चाहे शाही मीनापुर के जमींदार हो, चाहे वो भदई के जमींदार हो। मैं सच्चाई बात बोल रहा हूँ कि वैसे जमींदार जो परिस्थिति बस रोड रास्ता के कारण, बिजली के कारण, शौचालय के कारण, व्यवस्था के कारण, आतंकवाद के कारण, ठेहा के कारण सब लोग गांव को छोड़ करके शहर पकड़ लिए थे। लेकिन मैं जब 2009 में आया, सुंदरखोली गांव में सड़क था पहला व्यक्ति लाने वाले रणवीर जी यहाँ बैठे, दोनों लोग लेकर के यहाँ लेकिन आए थे, पहला बार अर्जुन राय के घर पर से पकड़ के लाए थे। रणवीर जी आधे रास्ता में से भाग गए। यहाँ आए तो हम घूमने लगे, हम कहा किस टापू में हम आ गए। किसी तरह रात्रि विश्राम हुआ, रहना हुआ, खाना हुआ। हमने एक ही संकल्प पे जब रात में सोते थे, महिषवाड़ा गांव में गए, तो मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं रात में रोता था कि मैं कहां आके फंस गया हूं। यही राजकुमार बैठा हुआ है। भाई
में मैं सोचा मैं कहाँ आ गया, तो मुझे याद आया उस समय मैं जज में था, बीजेपी में नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद मैं औराई में माध्यम बन के आया हूं और प्रभु श्री राम की तरह 14 वर्ष का मुझे भी वनवास मिला है और इस क्षेत्र को चुना है, तो मैं इसको चुनौती के रूप में लिया। और बहुत सारे नेता, पहले भी मैंने बोला था, बहुत सारे नेता चुनाव लड़ने आए और चुनाव लड़ने के बाद चले गए, फिर दोबारा यहाँ अपना चेहरा, अपना काम या कोई कार्यक्रम दिखाने नहीं आए। लेकिन मैंने कहा चुनाव हारने के बाद 2009 में जब मैंने चुनाव हारा, तो हारने से के बाद जीतने वाले से पहले चुनाव में आकर के लोगों के साथ घूमने का काम किया और 15 महीना 18 घंटा कंटिन्यू औराई में मैं घूमते रहा और अपने सोच समझ से मैंने काम किया और जगह को पहचाना, कार्यकर्ताओं को पहचाना और कार्यकर्ता ने मुझे पहचाना और इस औराई की महान जनता ने मुझे 2010 में चुनाव जिताने का काम किया। आपके कारण मेरा पहचान बढ़ा। उसके बाद सरकारें आई, सरकारें गई, मैं बड़ाई और शिकायत नहीं करना चाहता हूं, दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए। 15 में मुझे टिकट पुनः मिला बीजेपी से, मैं 10 में बीजेपी में चला गया, बीजेपी से जदयू का गठबंधन टूटा। जिस कारण से भी हो, आप लोगों ने मुझे मत तो अधिक दिया, लेकिन मैं चुनाव हार गया। वहीं से यहाँ का दुर्भाग्य शुरू होता है। जो भी नेता आए उनको कार्य पूरा करना चाहिए, सरकार में थे नहीं कर पाए। मैं 5 साल जो विकास मेरा नहीं रुका, औराई का विकास रुक गया और जब मैं फिर प्रयास किया, फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने मुझे 48,000 से मतों से जिताने का काम किया और मंत्री भी बना और पूरे बिहार में और देश में नाम भी लिया। अब जब मैं काम का प्रयास करने लगा तो सरकार के पास